अब है हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1। इसमें जो प्रश्न पूछे गए वही प्रश्न हैं जो हमने पीछे लेक्चर्स में डिस्कस किए थे। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कौन है? तो इसमें आएगा हमारे पास आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। सभी आर्थिक समस्याओं की जननी क्या है? हमारी जो आर्थिक समस्याएं हैं उनका मूल कारण क्या है? किस कारण वो समस्याएं पैदा होती है? तो वो समस्याएं किस कारण पैदा होती है ये हमने पढ़ा है। दुर्लभता से और चयन से संबंधित समस्याओं को हम क्या कहते हैं? आर्थिक समस्याएं। तो इसमें आएगा दुर्लभता। अगला प्रश्न है हमारे पास, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी? तो प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक लिखी है डॉक्टर मार्शल ने, जिसमें इन्होंने अपनी परिभाषा दी थी अर्थशास्त्र के बारे में। अब है अंग्रेजी भाषा के शब्द इकोनॉमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किन शब्दों से हुई है? ये इकोनॉमिक्स शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकोस OIKOS ओइकोस और नेमिन NEMEIN नेमिन शब्दों से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ होता है गृह, घर, और नेमिन का अर्थ होता है प्रबंध, मैनेजमेंट। तो इकोनॉमिक्स से अभिप्राय गृह प्रबंध से है कि किस तरह से वस्तुओं को मैनेज किया जा सकता है अपने आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, उसे ही अर्थशास्त्र कहा जाता है। अब है हमारे पास अगला, अर्थशास्त्र का अर्थ बताएं। अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? इस साधारण शब्दों में बोलें तो अर्थशास्त्र का अर्थ है धन से संबंधित सभी क्रियाओं का अध्ययन। जबकि हम इसमें किसी की डेफिनेशन भी दे सकते हैं, जैसे एडम स्मिथ की परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है, या फिर हम किसी और अन्य अर्थशास्त्री जैसे डॉक्टर मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं, रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा दे सकते हैं, या फिर इस तरह से लिख सकते हैं कि मनुष्य की अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों का उपयोग करना अर्थशास्त्र कहलाता है। फिर आता है हमारे पास अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा। ये अभी मैंने आपको बताया, अर्थशास्त्र के धन की परिभाषा वही है जो एडम स्मिथ ने दी थी 1776 में। अर्थशास्त्र राष्ट्र के धन की प्रकृति और कारणों की खोज है। धन की प्रकृति मतलब धन, किस तरह का धन किसी देश में उपलब्ध है, और उसके कारणों को खोजना कि वो किस कारणों से उपलब्ध है और उनका किस तरह से आगे भविष्य में उपयोग करना है, वो अर्थशास्त्र है एडम स्मिथ के अनुसार। इन्होंने अपनी परिभाषाओं को सिर्फ और सिर्फ धन से की ओर केंद्रित करके ही बनाई थी। अगला है हमारे पास अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा। अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा दी थी प्रोफेसर रॉबिन्सन ने। इनके अनुसार अर्थशास्त्र विभिन्न उपयोगों वाले सीमित साधनों और उद्देश्यों से संबंध रखने वाले मानवीय व्यवहार का अध्ययन करता है। विभिन्न उपयोग वाले सीमित साधनों वाले ऐसे साधन जिनका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कई कई कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है, और उद्देश्य से संबंध रखने वाले जो एक खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन साधनों का उपयोग करना है, वही व्यवहार, वही मनुष्य का व्यवहार अर्थशास्त्र कहलाएगा। अगला है हमारे पास, हमारी दैनिक समस्याएं मुख्यतः किन बातों से संबंधित हैं? कौन कौन सी हमारी समस्याएं हैं? हमारी यही समस्याएं हैं कि हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती जाती हैं, जबकि उनको पूरा करने के लिए साधन या धन हमारे पास सीमित मात्रा में है। हमारी आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ती है। आज हमें ये चीज़ चाहिए, कल हमें कुछ और चीज़ चाहिए, परसों हमें कुछ और चीज़ चाहिए। हमारी आवश्यकताएं ऐसी नहीं हैं जो ख़त्म हो जाएं, लेकिन हमारे पास पैसा सीमित मात्रा में है। हम एक आवश्यकताओं को संतुष्ट करेंगे तो दूसरी आवश्यकताओं से हम वंचित रह जाएंगे, उस आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पाएंगे धन की कमी के कारण। इसलिए उस धन का सही ढंग से इस्तेमाल करना ही हमारी मुख्य समस्या है कि उसको किन साधनों में लगाया जाए ताकि वो हमारी अधिकतम से अधिकतम संतुष्टि दे, आवश्यकताओं को पूरा करें। तो आज का ये हमारी जो गृह कार्य था वो भी समाप्त हो गया। तो ये आपने सभी ने अपनी कॉपियों पर नोट करना है और लिखना है।